बरेली के छात्र कृष्णकांत प्रसाद को यूक्रेन देश से रोमानिया के बॉर्डर से भारत एजेंसी के अधिकारियों ने सुरक्षित निकालने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, कृष्णकांत प्रसाद बरेली 100 फुटा पीलीभीत बाईपास स्थित बरेली के निवासी हैं और अपने घर पहुंचकर काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों की याद भी आ रही है। कृष्णकांत प्रसाद की माने तो भारत सरकार की एडवाइजरी को ध्यानपूर्वक सभी भारतीय मूल के छात्र यूक्रेन में सुने और उसी एडवाइजरी के मुताबिक ही चले। अपनी आप बीती बताते हुए कृष्णकांत ने बताया कि उनके साथ 74 भारतीय मूल के छात्र और छात्राओं को रोमानिया से हिंदुस्तान वापस लाया गया। सभी मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ खाने पीने तक की व्यवस्था भारत सरकार के अधिकारियों ने की है। रशिया और यूक्रेन में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है। भारतीय मूल के छात्र एवं छात्राओं को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार एवं विदेश मंत्रालय के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय मूल के छात्र एवं छात्राएं अपनी सूझबूझ से काम करें और भारत सरकार सभी छात्र छात्राओं को वापस लाने का काम करेंगे। कृष्णकांत प्रसाद अब अपने घर पहुंचे तो उनके घर परिवार के लोग भावुक हो गए और अपने बच्चे को वापस लौट देख घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तिलक कर अपने बेटे का स्वागत पिता और माता ने किया। बरेली पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। जी, हमारा नाम अजय कुमार है, हम यहीं रहते हैं। ये हमारा भतीजा है और मैं बहुत इस गवर्नमेंट दिल्ली मोदी सरकार की बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारा भतीजा सुरक्षित यहाँ पर आ गए और गवर्नमेंट ने जो है इनको बहुत अच्छी दिल्ली से लाए, अपने गाड़ी से यहाँ पहुँचाए हैं और वहाँ दिल्ली में भी खाने पीने रहने होने की जब से बॉर्डर पे जो आ गए रोमानिया अपने यहाँ पर से गवर्नमेंट ने जो है उनको बहुत ही अच्छा जो है मान सम्मान करके जो बढ़िया से यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। हम बहुत खुश हैं। जी, बहुत चिंता, रात दिन यही लगा रहते थे, बार फ़ोन करके पूछते थे कि कैसे क्या हो। ये सब बिल्कुल रोज़ बाय डेली हमारी बात होती थी इनसे और ये हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पर आ गए और जितने बच्चे हैं हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कुशल जो है वो अपने अपने घर पहुंच जाए। सरकार वैसे बहुत बढ़िया प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है कि गवर्नमेंट जो है ये सब इनका जो है लाला के बच्चों को यहाँ पर छोड़ रही है। सरकार से हमें बहुत खुश है। खास हम आपको बता दें, रशिया यूक्रेन में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पर भारत के छात्र छात्राएं काफ़ी फंसे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर कृष्णकांत बरेली के जो कि वहाँ पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वो अब बरेली पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके का वहाँ माहौल रहा और किस तरीके से यूक्रेन से बरेली पहुँचे। जी सर, मैं यूक्रेन में इवानो फ्रांकेविच शहर में था। इवानो फ्रांकेविच यूनिवर्सिटी में चौथे साल का स्टूडेंट हूँ मैं। और सर वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ पे थोड़ा डर का माहौल अभी भी बना हुआ है बिल्कुल। हालांकि छात्रों में एक उम्मीद है कि वो अभी बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद उनको सुरक्षित जो है घर आने का पूरा मौका है। अभी भी सबके सब प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके बॉर्डर को पार कर लें। हम लोगों के यहाँ इवानो में हम लोग जिस दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था उस दिन हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो हमारा एयरपोर्ट था वहाँ पर कुछ धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद से बच्चों के अंदर थोड़ा डर ज़्यादा था। फिर हम लोग वहाँ से अपने सीनियर लोग और सबकी मदद से हम लोग बॉर्डर की ओर हम लोग निकले थे रोमानिया के लिए। रोमानिया पहुँचने पर हम लोग को पता लगा बॉर्डर पर इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोगों को काफ़ी पहले पैदल उतरकर हमें जाना पड़ा अपना सामान लेकर। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ भारतीय नहीं, बाकी भी जितने देशों के जो छात्र हैं वो सब वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर जब वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था तो हम लोगों को भी वहाँ पे करीब 12 से 13 घंटा लगा है उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए खड़े होकर। तो उस बीच हम लोग को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे मौसम, खाना पीना, नेटवर्क, मोबाइल चार्ज करने का दिक्कत, ये सब वहाँ पे हम लोग को फेस करना पड़ा है क्योंकि कोई भी आदमी इस चीज़ के लिए तैयार होकर नहीं गया था कि वहाँ पे जाने के बाद इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोगों को इंडियन एम्बेसी जो कि रोमानिया की थी वहाँ से बसेस वगैरह ली गई थी। बस में बैठाल के ही हमारा वीज़ा और पासपोर्ट चेकिंग हुआ था और फिर उसके बाद हम लोगों का बस में ही कोई कोविड PCR टेस्ट किसी तरीके का नहीं लिया गया और पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं आई थी किसी भी छात्र को। जितने भी लोग मेरे दोस्त हैं
जो अभी भी वहाँ पर हैं वो भी बताते हैं कि अगर उनकी कितनी वजह से फ़्लाइट में अभी तक नाम उनका लिस्ट में नहीं आया है, उनको भी 2 या 3 दिन हो चुका है अभी भी रोमानिया के अंदर ही रुकते हुए, लेकिन उनको पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है, या फिर उनको कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। लड़के आपस में ग्रुप बना के हम लोग सभी जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग जल्दी से जल्दी वापस आ जाएँ। वहाँ ऐसा भी रहा कि इस माहौल को देखते हुए दहशत तो थी, कुछ जो है खाने पीने में भी समस्या रही हो, भूखे रहना पड़ा हो? जी सर, खाने पीने की समस्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो बॉर्डर पर जाने के बाद, क्योंकि एक बार जब हमने अपना शहर छोड़ा तो उसके बाद हमारे लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि शहर में हम लोगों को चीज़ें पता होती हैं कि किस तरह से करना है। कई सारे बच्चे ऐसे थे कि जो कि अभी 3 या 4 दिन पहले ही भारत से यूक्रेन गए थे एडमिशन लेकर वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, और हमारे जो जूनियर हैं उनको भी भाषा और ये सब चीज़ें समझने में भी टाइम लगता है, तो उनको अभी इतना चीज़ें नहीं पता थी। तो शहर छोड़ने के बाद हर किसी के लिए चीज़ें सब अनजान हो जाती हैं बाहर किसी दूसरे देश में जाने के बाद। फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, और बॉर्डर पर कोई भी लड़का, किसी भी 5 कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ के बॉर्डर पर सब लड़के पहुँचे हुए हैं, लेकिन उन सब के लिए हर किसी को ये तैयारी करना कि भाई वहाँ पे अपना सामान भी लेके जाना है, खाने पीने का तैयारी इस तरह से करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि भाई वहाँ पहुँचने के बाद आपको इतना देर तक लगना पड़ेगा, या फिर आपको इतना ज़्यादा शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, या फिर मौसम की परेशानी और ये सब आपको झेलना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो वहाँ अभी और भी छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि उनके परिवार भी लोग परेशान हैं? जी सर, मैं मतलब उनके लिए वैसे यही कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे जितने दोस्त जो कि अभी तक बाहर आ चुके हैं या फिर कंट्री को क्रॉस कर चुके हैं, वो सब जो हैं अभी जिस प्रोसेस से हम लोग या फिर मेरे दोस्त जो आए हैं वो सब उस प्रोसेस पर और इंडियन एम्बेसी पर थोड़ा भरोसा रखें, थोड़ा धैर्य रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साथी हमारे वहाँ पर अभी सामने आपस में एक दूसरे के साथ हैं वो एक दूसरे का साथ बनाए रखें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनसे हम कांटेक्ट करें, उनके परिवार वालों तक उनका मैसेज पहुँचा सकें, और जितना भी हो सकता है हम भी अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जो बच्चे भारत में आ रहे हैं, माता पिता परिजन तो खुश नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे को देख करके और स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं कि दोस्तों का? जी सर, माता पिता बिल्कुल खुश हैं अपने बच्चे को देख करके, और हम भी मतलब खुश थे जब अपने दिल्ली में हम लोग लैंड किए थे, भारत आ गए थे। लेकिन सर एक चिंता हम लोगों के मन में ये थी कि जिस समय हम दिल्ली में लैंड किए थे हमें खबर मिल रही है कि हमारा दोस्त हमारे निकलने के 36 घंटे बाद भी बॉर्डर पर ही फंसा हुआ है। तो सर उस बात के लिए चिंता हम लोगों को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा ये कि खबरों में आ रहा है कि बॉर्डर पर तनाव ज़्यादा है, हवाई फायरिंग चल रही है, हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मौसम ख़राब है। तो सर इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों को मन में जो था काफ़ी सारे बुरे विचार आप कह सकते हैं वैसा था मन में बना हुआ। तो पेरेंट्स भी इसी बात को लेकर चिंतित थे, हम लोग भी अभी चिंतित हैं, और जितने भी मेरे साथी जो वहाँ फंसे हुए हैं मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों के भाई जो भी यहाँ पे आ गए हैं वो हम लोग भी सब प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों से जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बात कर सकें, या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम गाइड कर सकें बॉर्डर के बारे में, या फिर किसी भी और भी चीज़ के बारे में। आपको वहाँ पे टैक्सी, बस या फिर किसी भी चीज़ का नंबर या फिर कोई भी रूट वगैरह जानना हो, क्योंकि हर किसी जो भी वहाँ पे फंसे हुए उनके पास पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त वहाँ पे इंटरनेट रहे, हर वक्त लाइट की सुविधा हो, या फिर हर वक्त आपके पास में खाना पीना या फिर सबके कॉन्टैक्ट रखना उनके लिए भी मुश्किल की बात है सर, क्योंकि वहाँ पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कि जब आप बरेली पहुँचे, बरेली पहुँचने के बाद से कोई दोस्तों से कांटेक्ट या मैसेज कुछ हुआ? हाँ सर, मेरे काफ़ी दोस्तों से मेरा कांटेक्ट और मैसेज मेरे पे बात हो रही है हर वक्त, और सर वो बिल्कुल बता रहे हैं अपनी स्थिति। मैं उनसे प्रयास कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब भी मेरे से उनसे बात हो तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो अपना आखिरी लोकेशन मेरे साथ शेयर कर सकें, और एक वॉइस मेल एटलीस्ट कम से कम ये दे सकें कि भाई आगे वो क्या करने वाले हैं, या फिर आगे क्या उनके साथ होने वाला है, कि लिस्ट में नाम आया है या फ़्लाइट मिली है, कुछ भी ऐसा आगे के लिए, कुछ घंटे के आगे के लिए जो भी उनका प्लान है वो बता सकें, ताकि किसी भी तरीके में किसी भी हालात में हम लोगों को उनकी जानकारी रही, ताकि हम भी पेरेंट्स या फिर यहाँ पे एक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सर हम लोगों को इस तरीके की बातें हैं। बाकी सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी अभी पूरी तरीके से उनके साथ ही हैं, और यहाँ पर भी हमारे सारे पेरेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे वापस आ जाएँ। और सर एक केस अभी एक ऐसा भी आया था कि मेरा एक दोस्त है, उसका पासपोर्ट जो है वो खो गया था, तो उस वजह से वो चिंतित था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी ऐसी दिक्कत आती है पासपोर्ट खोना या फिर कोई डॉक्यूमेंट खोने की, तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है, आपके पास उसकी कॉपी या फिर कुछ भी ऐसा आपके पास एक डॉक्यूमेंट अगर उससे रिलेटेड भी है तो भी आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटेट करके आपको उसके अल्टरनेटिव दे के आपको वहाँ से ईजिली वहाँ से ले जाया जाएगा।
तो वहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे, कब वहाँ पर यूक्रेन में आप गए थे और कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? जी सर, मैं यूक्रेन में सन 2018 में गया था। उस समय मैंने वहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है और सर मैं एमबीबीएस वहाँ से कर रहा हूँ। जैसा कि वहाँ पर भी सर ज़्यादातर छात्र जो हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कुछ छात्र हैं वहाँ पे जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और कुछ छात्र जो हैं वहाँ पे देखा जाएगा कि फार्मेसी या फिर एनिमल्स की पढ़ाई के लिए भी सर वहाँ पहुँचे हुए हैं। जी हाँ, अभी हमारी बात हो रही थी कृष्णकांत जी से जो बरेली पहुँचे हैं। परिजन तो खुश हैं, लेकिन वो खुश ही नहीं है क्योंकि उनके दोस्त वहाँ फंसे हैं, वो भी सकुशल अपने अपने घर पहुँच जाएं तभी खुश होंगे, ये उनका